अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अब वेट्स जो हमारे पास जो एक वर्ड है वो न्यू आया है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। अर्थमेटिक मीन किया था तो वेट्स, ये वेट्स होते क्या हैं, पहला लफ्ज़ तो ये वेट्स होते क्या हैं। तो वेट्स होते हैं मल्टीप्लायर और सेट ऑफ नंबर। ठीक है, ये मेन लफ्ज़ मल्टीप्लायर और सेट ऑफ नंबर, और ये करते क्या है, विच एक्सप्रेस मोर और लेस द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन इन अ सेट ऑफ डाटा। यानी कि अगर मेरे पास एक डाटा सेट है जिसमें मैंने फूड लिया है, क्लॉथिंग लिया है, रेंट लिया है, फ्यूल लिया है, तो उसे यानी सिचुएशन के लिहाज से जो लगेगा। आप देखें, अब जो मैंने लफ्ज़ बोले हैं कि रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट, ठीक है। तो फूड के बगैर इस वक्त देखें इंसान नहीं रह सकता, तो उसने फूड को वेट ज़्यादा देना है। अगर मैं कुछ ख़रीदारी की चीज़ की बात करूँगा, ठीक है, अब उस वहाँ पर सोना पड़ा हो या प्याज एक साइड पे हो, तो ऐसी सिचुएशन हो तो आप किसे ज़्यादा वेट देंगे। आप ज़ाहिरी बात है हमने गोल्ड को देना है या ऑनियन को नहीं देंगे। तो इस तरह ये वेट असाइन, यानी कि हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है, फिर उस लिहाज से हम उसे वेट असाइन करते हैं। आपको समझ आ गया होगा ये। और ये देखें, ये वेट्स के लिए हम डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होती है ना, x1 x2, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है डाटा सेट के अंदर। तो यानी कि हम ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, उनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस को देखते हुए उनके साथ वेट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। और फिर उनके बाद में हमने इसका यानी कि वेटेड मीन कैसे निकालना था, हमने ऑब्जर्वेशन को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ऑन ऐसे काम चल रहा है। फिर हमने डिवाइड कराना है कि हमने जो वेट्स लिए हैं उनके ऊपर हमने डिवाइड करवा देना है। ये तो हो गया यहाँ तक हमारा। अब ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, ठीक है, और बर्थ एंड डेथ रेट्स, इस तरह की चीज़ों में हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन यूज़ होता है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए हमने इसे क्या किया, हमने सम करके लिख दिया और आई की वैल्यू साथ लगा दी, आई लिख दी है। अब ये सबस्क्रिप्ट में जो आई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि देखें, आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रही है। जब मैंने 1 लिखना है तो ये चीज़ हो जाएगी, जब मैंने 2 लिखना है ये चीज़ हो जाएगी, जब 3 लिखना है, सो ऑन ऐसे काम चलता जाना था। नीचे भी सेम है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर आपको मज़ीद अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। हाँ जी, तो हमने एग्जांपल ली थी, बात की थी कि हम लेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए एग्जांपल। तो हम एग्जांपल जो ये ले रहे हैं, देखें मेरे पास आइट। अच्छा, ये नहीं आपने कंफ्यूज होना कि हमने वेट्स कैसे लेने हैं, कैसे निकालने हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर वेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, वो मैं क्वेश्चन करने के बाद में आपको बताता हूँ कैसी, तो उसमें आपने वैसे पुट कर देने हैं। उसके अलावा कुछ भी ये चक्कर नहीं है कि आपने वेट्स की वैल्यू खुद फाइंड करनी है, ठीक है, वैसे वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर वेट्स दिए जाएंगे। अब देखें, फूड है, देखें फूड को उसने ज़्यादा वेट दिया है ऐसे ही। अब ये एक्स जो एक्सपेंडिचर है ना हमारे पास, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू होगी, ये एक्स की वैल्यू है, ये वेट्स वो दे रहा है। अब हमारे पास वेटेड मीन क्या था, हमने फार्मूला देखें ये लिखा है, तो हमारे पास ये फार्मूला था, यानी कि हमने एक्स की वैल्यू को वेट के साथ मल्टीप्लाई करना था, उनका सम लेना है उसके बाद में, और जो वेट्स हैं उनके ऊपर डिवाइड करना है। तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हर वैल्यू को, यानी कि मैंने 290 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये आंसर आ गया। 52 को 2 के साथ करूँगा तो 108, ऐसे फर्दर ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये मेरा है क्या, समीशन है, समीशन ये वाले आंसर है मेरे पास, ये आया ऊपर वाले हिस्से का बटे के 2542.5, ठीक है। और वेट्स क्या है, ये देखें वेट्स की वैल्यू ये मेरे पास पड़ी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर वेट्स की वैल्यू पर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब देखें, इस तरह हम वेटेड मीन निकाल सकते हैं। तो ऐसी भी कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे अब वो कहे कि फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ठीक है, तो मैं 10% वेट देना चाहता हूँ। मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसीलन बताता हूँ। जी, तो ये घबराना नहीं है, हम क्वेश्चन हल नहीं करने लगे, बस मैंने आपको समझाना है कि अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने वेट्स कैसे लगाने हैं। अगर एक एग्जांपल दी जाए कि मंथली सैलरी है 30 एम्प्लॉयज़ की,
ये 30 एम्प्लॉयज़ की मेरे पास सैलरीज लिख दी गई है। अब फर्म कहती है कि हमने बोनस देना है 10%, यानी कि ₹10 का, 15 का, 20 का, यानी कि ये बोनस देने हैं हमने, ठीक है। अब लेकिन वो कहती है कि हमने बोनस कैसे देने के, अगर हमारे पास ग्रुप्स हों, किस तरह के हों कि 60 उनके रुपीज़ सैलरी हो, 60 से 75 हो, यानी कि 60 से 75 तक जो हमारे पास है ना, ये एक क्लास है। फिर वो 75 से आगे से लेकर 90 तक जो है वो दूसरी है। फिर 90 से लेकर 105 तक तीसरी है। अब देखें, अब यहाँ पर आपने क्या करना था, आपने देखना था कि किस किस बंदे की इस यानी कि फ्रिक्वेंसी के अंदर वैल्यू फॉल कर रही है। मैं अब ऊपर से देख कर लिख नहीं रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ मसाक के तौर पर यहाँ पर किसी की 7 लोग यहाँ पर गिर रहे हैं, 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 2, ऐसे मैंने वैसे लिख दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लगाना हो, यहाँ पर वेट्स रहे हैं, यहाँ पर हम ये वेटेड मीन हमने इसका निकालना है। अगर आपको आप अगर इस क्वेश्चन को समझें तो ये जो फ्रिक्वेंसीज है ना, आप कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो वैल्यूज़ दिखी हुई है ना, ये वाली, कि हमने ये चीज़ें देनी है, यानी कि इतना बोनस देना है, ये वेट्स नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, 35 है, ये हमारी एक्स की वैल्यू है। वेट्स ये है कि हमने वैल्यू देखनी है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, ये वेट्स के अंदर चेंज, यानी कि आप याद रखने के लिए ऐसे याद कर लें कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी वेट्स होती है, ठीक है। तो फिर हम आगे वेटेड मीन इसका निकाल लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास। तो ये हमारा वेटेड मीन भी हो गया आज। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।